अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग ये समझते हैं कि बैंक से मिलने वाले सूद को रिश्वत में दिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर ट्रैफिक चालान वगैरह कट जाए तो उसमें भी सूद की रकम दी जा सकती है। तो चलिए इस सिलसिले में हम दारुल उलूम देवबंद के दो मुख्तसर फतवे देखते हैं, जिनसे दोनों मसलों की अच्छी तरह वजाहत हो जाएगी। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चुनांचे पहला सवाल क्या है दारुल उलूम देवबंद से। हमारे मुल्क में छोटे छोटे सरकारी कामों के रिश्वत लेते हैं जिसके बगैर कोई काम नहीं होता। तो अगर रिश्वत में सूद का पैसा दिया जाए तो यह शरीयत की रूह से दुरुस्त है या नहीं। तो दारुल उलूम देवबंद का इस सिलसिले में जवाब दिया गया, रिश्वत में सूद की रकम देना शरअन जायज़ नहीं है, इसलिए कि सूद की रकम या तो मालिक यानी बैंक या हुकूमत वगैरह को लौटाना ज़रूरी है, या फिर गरीबों मिस्किनों को बिला नीयत सवाब दे देना ज़रूरी है। रिश्वत में जो रकम दी जाती है वो हुकूमत के खाते यानी मालिक के कब्ज़े में नहीं जाती, बल्कि अफसरान की जेब में जाती है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब इस सिलसिले में हम दूसरा फतवा भी देख लेते हैं। चुनांचे साहिल ने सवाल किया, क्या बैंक से मिली सूदी रकम से हम ट्रैफिक चालान या जुर्माना अदा कर सकते हैं? तो दारुल उलूम देवबंद का जवाब है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूद की रकम ट्रैफिक चालान या जुर्माने की अदायगी में खर्च नहीं की जा सकती। उस रकम को गुरबा व मसाकीन मुस्तहिकीन ज़कात पर बिला नीयत सवाब सदका करना वाजिब है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।